वेलकम टू MRS स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुग़ल शासक था। कौन सा मुग़ल शासक था जिसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? और आपके ऑप्शन रहे ये: अकबर, बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह, जफ़र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर। अकबर ऐसा मुग़ल शासक था जिसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। ठीक है। मुग़ल बादशाह अकबर ने 1571 ईस्वी में आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। उस नगर की स्थापना करने के बाद उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। और ये जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया ये अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। इसका निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया? जब गुजरात को विजय कर लिया अकबर ने तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है। ये देखिए, ये है बुलंद दरवाज़ा। ये फतेहपुर सीकरी का में जो प्रवेश करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑप्शन इसके ये हैं: 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित कर मानव अधिकारों की स्वीकृति को प्रभावी बनाया। इस कारण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक है और उसके लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में 1939 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण दिया है। इस पुस्तक में भारत विभाजन से संबंधित राजनीतिक सौदेबाजी को प्रकाशित किया गया है। ये हैं अबुल कलाम आज़ाद और इन्हीं की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। इनके जन्म हुआ 11 नवंबर 1888 में और मृत्यु 12 फरवरी 1958 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्होंने वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें 30 मिनट तक उड़ान भरी? ठीक है। APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, KR नारायणन, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए, APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी। ठीक है। ये इसमें बताया गया है, APJ अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। यह है अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने ही
सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसको संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन आपके रहे 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इससे पहले ही ये राष्ट्रगान संविधान सभा अपना चुकी थी। तो हमारा संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ये गलत लिखा है थोड़ा, ये रवि नहीं रविंद्रनाथ टैगोर है यहाँ पर। सर्वप्रथम इसका गायन सन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी। इसके गायन का समय 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके हैं नील नदी, हुआंगहो नदी, यांगटीसी नदी या गंगा नदी। तो गंगा नदी तो भारत की सबसे बड़ी है, नील नदी विश्व की, लेकिन एशिया की अगर हम बात करें तो आती है यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी या बड़ी यांगटीसी कियांग है। यह नदी चीन में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 5470 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है देखते हैं, लास्की, प्लेटो, अरस्तु या रूसो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है अरस्तु। ये कथन किसका है? अरस्तु का यह कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा से जो है 2 बार गुजरती है? ठीक है, बाआल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसको मकर रेखा कहा जाता है, उसको 2 बार काटती है। कांगो जो नदी है जिसे जायरे भी कहा जाता है, वो भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो उसको 2 बार काटती है कांगो नदी। अच्छा, और माही नदी जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, अक्षांश जो उसको ही कर्क रेखा कहा जाता है, उसको 2 बार काटती है माही नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? जो भारत रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाता है उसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इंदिरा गांधी को 1971 में यह पुरस्कार दिया गया, जबकि मदर टेरेसा दूसरी महिला हैं, उन्हें यह पुरस्कार 1980 में मिला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत कपास का, तांबे का, चाय का या अबरक का? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक अबरक का है। देखिएगा, भारत को अबरक के उत्पाद में लगभग एकाधिकार प्राप्त है विश्व में।
विश्व का 75 से 80% अबरक भारत में ही निकाला जाता है। भारत अपने अबरक उत्पाद का लगभग 90% भाग अमेरिका, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, रूस, पोलैंड आदि देशों को निर्यात कर दिया जाता है। जो भारत का 90% अबरक होता है उसका निर्यात इन देशों में कर दिया जाता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें।